को फोकस कर पाऊँ, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, सो आप कितनी देर मेडिटेशन करते हैं? सर मैं 30 से 45 मिनट करता हूँ मॉर्निंग में। 30 to 45 मिनट्स करते हैं। हाँ जी सर। ये आपने मेडिटेशन कहाँ से सीखा था आप, कोई गुरु से? हाँ जी, हाँ जी, मैं ब्रह्म कुमारी में जाता हूँ, मैंने ब्रह्म कुमारी इसको ज्वाइन कर रखा है सर। अच्छा, नाइस नाइस नाइस। और आपने कुछ और फॉर्म ऑफ मेडिटेशन को भी ट्राई किया है कभी? जैसे कि आजकल हम सुनते हैं ईशा योग भी है, जी, और आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म इनके कुमारी बारे में जाने सुना है से आपने? पहले ब्रह्म कुमारी जाने से पहले मैं सदगुरु के चैनल पे गया था, जो इनर इंजीनियरिंग के बारे में उन्होंने बताया था, ओके। बट मैं उनको कंटिन्यू नहीं कर पाया था सर। और जैसा मैं पहले ब्रह्म कुमारी जाने से पहले जैसे मेडिटेट करता था, ऐसा ही हम्म। मेडिटेशन का सेम ब्रह्म कुमारी वालों का मुझे सेम मैच किया, तो मैंने इसको ज्वाइन करना ठीक समझा। ओके ओके। तो जैसे इनर इंजीनियरिंग से, जैसे आपने आप बताया कि आपने गए भी थे, तो इनर इंजीनियरिंग से क्या मतलब होता है? जैसे इंजीनियर, इनर इंजीनियरिंग से क्या होता है वो आशय? कहना चाह रहे हैं जैसे आपके अंदर कुछ भी थॉट हैं वो उठते रहते हैं, तो अपने आप को ना इनर से बिल्ड करना है, इनर सेल्फ पीस आपको बनाना है। ओके जी। इन थॉट हाँ, इन आपने थॉट्स को एक, आपने जी। ठीक है, हम समझ गए समझ गए। आपने एक विपश्यना विपश्यना नाम की टेक्निक का नाम सुना है कभी? हाँ जी सर, सुना है। क्या मतलब होता है विपश्यना का? सर आई डोंट नो राइट नाउ। ओके, ये प्रैक्टिस किसने प्रोपोगेट की थी, विपश्यना? ये लॉर्ड बुद्धा ने स्टार्ट किया था सर इसको। अच्छा, आज भी ये कंटिन्यू हो रही है क्या हमारे देश में? हाँ जी, होती है सर। कैसे, जैसे कि किस फॉर्म में होती है? जैसे कुछ आई एम नॉट श्योर 100%, जो ये हम धर्मशाला हिमाचल में देखते हैं तो वहाँ पे ये आज भी परस्यू की जाती है। अच्छा अच्छा। तिब्बतन लोग आ, इसको आज भी फॉलो करते हैं। अच्छा, सिर्फ तिब्बत में ही हो रही है फॉलो, तिब्बत इन एरियाज में, और जहाँ पे जी तिब्बत लोग रह रहे हैं, या फिर और पार्ट्स में भी हो रही है हमारे देश में? बाकी जगह मैं श्योर नहीं हूँ सर, धर्मशाला के बारे में सुना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप विपश्यना के बारे में थोड़ा पढ़िए कि क्या होती है विपश्यना, और इस मेडिटेशन टेक्निक का, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी इनके बारे में कुछ बोला था 100th एनिवर्सरी पे, जिन्होंने इनकी, जब इंडिया के स्थापना की थी अभी रिसेंटली, लॉर्ड बुद्धा के जी बाद की सर। टेक्निक इंडिया से खो गई थी। जी तो सर। आप इसके बारे में थोड़ा देखिए, ठीक है? जी ओके। सर। सो आप, अच्छा, योग के बारे में जानते हैं? आप योग के बारे में जब मेडिटेशन जी। करते हैं तो योग के बारे में जानते होंगे, ठीक है? जी योग और योगा, क्या कोई डिफरेंस है इसका, कि हम जो आज प्रैक्टिस करते हैं योगा, जिसका कल्चर चला गया है, और एक पतंजलि का योग था, महर्षि पतंजलि का, क्या उनमें कोई जी डिफरेंस है? सर, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, योग का सिंपल सा मतलब होता है जोड़। योगा एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू आपको सिखाया जाता है कि आप अपनी मेंटल फिटनेस कैसे कर सकते हैं, आप अपनी फिजिकल फिटनेस कैसे कर सकते हैं। और पतंजलि में जो हरिद्वार में बाबा रामदेव जी द्वारा सिखाया जाता है, वो भी एक नहीं, योगा का। पतंजलि हम, हाँ, नो, हम पतंजलि मतलब जो फाउंडर थे ना पतंजलि, योग योग जी। सूत्र के, उनकी बात कर रहे हैं कि उनके जो योग सूत्र में योग की अवधारणा है, और जो हम आज प्रैक्टिस करते हैं योगा, एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह थोड़ा होता है हमारा, तो उनमें कोई जी डिफरेंस है, अगर आप जानते हो सर, तो इसके बारे में? ये नहीं पता है सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आपने एक हॉबी मेंशन की है, गॉसिप विद क्लोज फ्रेंड्स। जी क्या मतलब, आप लोग गॉसिप से बेसिकली, ये आपका अचीवमेंट क्या होता है? आप, जैसे कि हम आज सुनते हैं कि गॉसिपिंग जो है वो, उसको नेगेटिव कॉनोटेशन में लेते हैं लोग, कि गॉसिप करना जी। एक नेगेटिव चीज है क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, जैसे जनरल परसेप्शन की बात कर रहे हैं हम। क्या आप लोगों का कैसा रहता है? क्या आप इसको प्रोडक्टिविटी भी इस्तेमाल करते हैं कि कैसे?
जी सर, गोसिप हम ये जेएनयू का, जैसे हम रिसर्च स्कॉलर हैं, एक कल्चर है कि आप 6 साढ़े 6 बजे एक कॉमन प्लेस पे मिलेंगे। जब जब हम्म। आप अपने काम को लेकर के ज़्यादा एग्जॉस्ट होंगे तो आप कुछ भी ऐसी स्टडी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेंगे। केवल फ्रेंड्स लाइफ में क्या चल रहा है, आधा पौना घंटा हम केवल उसी पे चर्चा करते हैं, क्योंकि जो पूरे दिन का जो बॉडी फैटिक है और जो माइंड एग्जॉस्ट हुआ है ना, उसको हम हम्म। रिचार्ज कर पाए। कभी कभी जैसे प्रोजेक्ट चलते हैं, कोई सेमिनार होता है, उस गोसिप्स को फिर वो सेमिनार ओरिएंटेड हो जाती है, जैसे जिसको हम सैटरडे और संडे करते हैं कि एक सेमिनार हुआ, फिर हम 15-20 फ्रेंड हुए, फिर हम उसको गोसिप्स की फॉर्म लेते हैं। तो गोसिप्स यहाँ पे नेगेटिव कोनोटेशन ना हो करके जो सेमिनार में हुआ और उसके नियर अबाउट जो भी स्कॉलर है ने कोलैबोरेशन फॉर्म, हम फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो हर बारी गोसिप हमारा ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स के साथ नहीं आता, हमें अपने माइंड के साथ देखते हैं कि माइंड को अभी आराम चाहिए या उससे हमें कुछ आउटपुट निकालना है। ओके। आपने एनजीओ के साथ भी काम किया है और ये आपकी हॉबी है। कैसे, किस जी तरह के सर। प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है? हमारा कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक एनजीओ है, आई ड्रीम टू ट्रस्ट के नाम से सर। किस नाम से? होमोफिलिया और आई ड्रीम टू ट्रस्ट। आई ड्रीम मैं भी टू सपने ट्रस्ट। लेने का अधिकार रखता हूँ, यस। ओके ओके ओके। उसमें हम होमोफिलिया थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं ना सर, हम उनको जो हेल्प मिलती है लाइक उनके एजुकेशन पर्पज से, और जो उनको फैक्टर लगते हैं, क्लोटिंग हम्म। नहीं होता है, हम उसके रिगार्डिंग उनकी हेल्प करते हैं। टाइम ओके टाइम ओके, पे वेरी ब्लड नाइस। डोनेशन कैंप भी लगवाते हैं। हम्म। और मैं दिल्ली में जो किसी को अर्जेंट ब्लड चाहिए होता है, होमोफिलिया और थैलेसीमिया पेशेंट्स को, उनके लिए दिल्ली का काम मैंने संभाल रखा है। अच्छा, ये एक लार्जर ग्रुप है, उसका दिल्ली चैप्टर आप संभालते हैं हाँ सर? जी सर। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है। काफी डाइवर्स आपकी हॉबीज थी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब दूसरे पैनल मेंबर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अविनाश सर, आप पूछें। Hello Naresh, how are you? हेलो सर, आई एम फाइन। Acha. You have mentioned that your optional is physics. यस सर। So can you tell me what collaboration that India is doing with USA related to nanomaterials? Yes, sir. With the different university in USA, like in MIT, and one university in Oklahoma has collaboration with energy storage device with GNU. Sir, Okay. So what is the issue related to energy storage at this point of time? yes, sir. We can see from a different perspective, like in economic perspective, like we are in the era of EV. So their main challenge is the economic factor of batteries, their cost. So we try to minimize the cost of batteries, as well as there are certain material which is not easily available in India. So we have to collaborate with different countries to get that raw material and assemble as per the requirement of the country. Okay. Do you think the way which we are promoting electric vehicles in our country, do we have Yeah. sufficient capability and capacity so that 100% fleet of our passenger vehicles and commercial vehicles can be converted to EV? Yes, as India is projected to Viksit Bharat in 2047 at the passage of 100 years to independence, we are switching from the diesel to this fossil fuel to EV. We are now trying to achieving it, but there are certain challenges right now because one is economic factor and second is non-availability of economic vehicle. But yes, sir, we are certainly follow a path, and we hope that in 2047 we are in far much better situation to adopt EV. Okay. Can you tell me, this is my second last question.
Yes, sir. Can you tell me the difference between string theory and quark theory of hadron? Yes, sir. Quark theory of hadron. Quark is a basic particle, which is basic fundamental particle to which all the particles in universe are formed. And string theory is based just like two particles are joined together. They act different fundamental forces in string theory and quark theory. How is it Quark theory different? is, yes, quark theory is for basically for microscopic particle, whereas string theory is for macroscopic particle. What do you mean by microscopic particle? Microscopic like in atomic or Fermi scale, like in a proton, in a neutron, and string theory is in the universe between uh, two objects. Okay, that means we for quark theory we are talking about Fermi scale particle, not microscopic scale Absolutely. particle. Yes, sir. Fermi Microscopic scale, is yes. fine. Okay, this is my last question. Who is the Comptroller General of Patent of our country? Can I think a little bit, sir? Yes. Should I repeat the question? No, sir. But I to let think a little bit about it. I am not sure. Can I make a guess, sir? Yes, please proceed. Professor Unnat Pandit. Okay, okay, you should check this fact. Yes, sir. I will check. Okay, thank you. Thank you, sir. अमित सर आप क्वेश्चन पूछें. हेलो नदेश जी, कैसे हैं? हेलो सर, बढ़िया हूँ सर. अच्छा, आप नैनो टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं ना? जी सर. तो आप नैनो मटेरियल पे कर रहे हैं. नैनो टेक्नोलॉजी में अभी नोबेल प्राइज मिले थे, आपको पता है कुछ होने का? नैनो टेक्नोलॉजी विच से रिलेटेड. एक नैनो 20 टेक्नोलॉजी में कुछ कलर ऐड किए थे, अभी नोबेल प्राइज मिला था अभी 2023 में ही. आपको कुछ पता है उसके बारे में? हाँ, 2023 में सर केमिस्ट्री में बावेंडी एक्imoव उनको क्वांटम डॉट्स की हाँ. स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए सिंथेसिस के लिए उनको क्वांटम नोबेल प्राइज मिला है, जो कि मेरा पीएचडी का कोर टॉपिक भी है सर, थीसिस टॉपिक. ओके ओके, यस गुड. सर. और चलिए, आप करनाल से हैं. करनाल के बारे में क्या बताएंगे आप? कैसे हिस्ट्री बताइए हमें करनाल की, क्या रहा है करनाल सर के बारे में? जैसे हम करनाल में एक ब्लॉक है जिसको हम तरावड़ी या तराइन भी बोलते हैं. 1192 बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट एंड जी. सेकंड बैटल, वहां से हम करनाल को जान सकते हैं. 1739 में विक्ट्री ऑफ नादिर शाह, वहां से हम करनाल को जान सकते हैं. करनाल को हम सीएम सिटी के नाम से जो रिसेंटली अभी हैं उनके नाम से भी जान सकते हैं. करनाल में कुछ एक इंस्टीट्यूट है जैसे नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या पुराने महाभारत टाइम की मैं बात करूं, एक कैरेक्टर है करना, करण के नाम से भी करनाल का नाम पड़ा है सर. अच्छा, वो करण के नाम से कुछ स्पेसिफिक था, मतलब लिए करण के नाम से मतलब करनाल पड़ा है? ऐसा यहाँ कहा पैदा जाता हुए है. थे, क्या था यहाँ पे उनका? नहीं, पैदा नहीं. जैसे करण जो है दान के लिए हमेशा माना जाता था कि दानवीर है. महाभारत के दौरान एक कुछ ऐसा वाकया जी. हुआ था जब उनको कुछ दान करना पड़ा था. तो सर एक बार कहा जाता है कि करण यहाँ पर आए भी थे, तो उनकी दान करने की परंपरा से यहाँ का नाम करनाल पड़ा था सर. ओके. और जी अपने सर. आप कुरुक्षेत्र भी आपके पास में ही, आपने बताया आपकी मदर शायद वहाँ से मेरी बिलोंग माता करते हैं. जी कुरुक्षेत्र कुछ से हैं. बताइए हमें कुरुक्षेत्र के बारे में, क्या है?
अगर हम महाभारत काल की कुरुक्षेत्र के बात बारे में करें, बताइए हमें थोड़ा। जी जी, जो महाभारत हुआ था 17 दिन के लिए, वो कुरुक्षेत्र में हुआ था सर। कुरुक्षेत्र में अगर हम बात करें, द लार्जेस्ट पोन्ड ब्रह्म सरोवर, वहाँ उनको दर्जा मिला हुआ है कुरुक्षेत्र में सर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन हरियाणा, एज वेल एज NIT कुरुक्षेत्र भी वहाँ पर है। और कुरुक्षेत्र में बहुत सारे मंदिर है, तीर्थ स्थल के नाम पे भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता है सर। कुरुक्षेत्र में एक पेहोवा नाम की जगह है, कुछ जहाँ पे हम, इंटरनेशनल। जी, हाँ जी बताइए बताइए। पेहोवा नाम की जो जगह है सर, वहाँ पे भी हम दान पुण्य के लिए, अपने पितृ सेवा के लिए भी पेहोवा को जानते हैं। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, पिंडदान के लिए। पिंडदान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें, जो गीता जयंती मनाते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, जो दिसंबर के करीब चलती है सर, दिसंबर जैन अप्रोक्स। ओके। और अभी अभी जी, हरियाणा में अपने लेटेस्ट आपने आजकल न्यूज में देखे होंगे, तो क्या अपने क्या चल रहा है कुछ हरियाणा में, अभी अगर हम आपसे बात पूछा करें जाए कि हरियाणा में लास्ट रिसेंट, 3-4 मंथ्स में क्या। जी, अभी हमने देखा तो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी थे, उनकी जगह नए मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है सर। और रिसेंटली अब आज की, ओके। कल की खबर से भी है, जो हरियाणा में HSSC के लिए जो आरक्षण 5 नंबर का जो दिया गया था, कैटेगरी 56 एंड 57 के लिए, वो माननीय हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया है सर। क्या है वो, आप बता सकते हैं एक बार थोड़ा डिटेल में जी, क्या है? उसमें क्या था सर, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी है, वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर होती थी, जिसमें उनको बताया गया कि अगर आपकी फैमिली में कोई जॉब पर नहीं है, या आपकी इनकम 1.80L से कम है, तो हम आपको इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे 5 मार्क्स देंगे। तो इसको चैलेंज किया गया माननीय हाई कोर्ट में, जहां उन्होंने अवैध घोषित किया और उनको अवैध करार दिया गया। आपका क्या मानना है इस बारे में? सरकार कहती है कि हम अंत्योदय उत्थान के लिए 5 नंबर दे रहे हैं, और हाई जी, कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने उनको बोल दिया कि नहीं नहीं, ये आप असंवैधानिक तरीके से दे रहे हैं, ये गलत है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए सर, अगर मैं देखूं तो सरकार के और भी मापदंड है, जिससे वो अपने जो वहाँ के लोग हैं हरियाणा के, उनका उत्थान कर सकते हैं। मगर ऐसा करने से जो हमारा आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, उसका नुकसान होता है। अगर हम ऐसे ही देखेंगे सर, तो कुछ एक हमें लॉन्ग टर्म लॉसेज से भी गुजरना पड़ सकता है। तो जहाँ तक मैं पर्सनली डिसीजन की बात करूँ, माननीय हाई कोर्ट जी का जो फैसला था, मुझे अपनी नज़र में अच्छा लगा है सर। ओके। ओके। और एक अपने जैसे हिसार, हिसार का पता है आपको? हिसार के बारे में, जी सर। हिसार में, हाँ जी, इंडस सिविलाइजेशन का एक छोटा सा कस्बा है वहाँ पे हिसार में, उसका कुछ जी सर, डेवलपमेंट कर रही है। आपको कुछ पता है उसके बारे में? हाँ जी बताइए। हिसार के राखी गढ़ी के बारे में हमने एक सुना है, और जी, राखी गढ़ी के बारे में सुना है सर। हाँ हाँ हाँ। हिसार के राखी गढ़ी में अगर हम जी बात बताएं। करें, 15-20 दिन पहले एक वहाँ पे कंकाल पाया गया था सर। तो वहां से अब नई धारणा क्या हुई है कि हम्म। इंडस वैली सिविलाइजेशन 5,000 साल पुरानी ना हो करके 8,000 साल पुरानी भी हो सकती है। उस पे शोध कार्य अभी जारी है, सच जल्दी ही सामने आएगा सर। ओके। ओके। थैंक यू नरेश जी। थैंक ओके। यू सर। नरेश जी, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर हम एंड करेंगे। जैसे हाँ कि जी आप सर। का रिलेशन है कुरुक्षेत्र से, तो आपने जी, डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा का नाम सुना है कभी? सॉरी सर, उनका नाम नहीं सुना है। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट एक अवार्ड देती है, फकर ए हरियाणा, कभी नाम सुना उससे है मैं आपने? गो थ्रू नहीं हूँ सर, नहीं, अभी तक नहीं गो थ्रू हूँ, सॉरी सर। हाँ, इनके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, इनका कुरुक्षेत्र से काफ़ी स्ट्रांग रिलेशन है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के बड़े माने हुए प्रोफेसर हैं जी सर। इनका।
अच्छा, आप ये बताइए कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, जी सर। साइंस और फिलोसफी के बीच में क्या रिलेशन है? फिजिक्स एक शब्द होता है फिजिक्स, और एक शब्द होता है मेटाफिजिक्स। जी तो सर। इनके बीच में क्या संबंध है? आप जहाँ अगर तक इसके बारे में अभी थोड़ा तक मैं समझा जान पाए। पाया हूँ सर, जो हमारा फिजिक्स है ये फैक्ट एंड एविडेंस के बेस पे चलेगा कि फैक्ट क्या है और आप किस रिसर्च में अपना क्या आपने वहां से आउटपुट निकाला। अगर हम फिलोसफी की बात करें तो हम कुछ एक धारणाएं हैं उनसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं सर। ओके, तो साइंस को गाइड फिलोसफी करेगी, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? अगर कुछ एक स्टेटमेंट देखें, जैसे एक बार आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर हम फिलोसफर होकर के सोचें तो फिजिक्स में काफी ज्यादा ऊंचाई मुकाम हासिल कर सकते हैं। सेम वर्ड को रिपीट किया था डॉक्टर सीवी रमन ने कि अगर हम फिलोसफी के दायरे में रहे और सोचे, क्योंकि ब्रॉड है, तो हम नेचर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, एक मैंने कहीं कथन सुना था, अगर आप मुझे इसका मतलब बता पाए, मुझे क्यूरियोसिटी है कि मैं ये समझ नहीं पाया मैं। किसी ने कहा था कि एवरी साइंस बिगिंस एज अ फिलोसफी एंड एंड्स एज एन आर्ट। तो आप जी समझ पा सर। रहे हैं मेरे जी। स्टेटमेंट कि हाँ हर जी, साइंस एक जैसे फिलोसफी के जैसे बिगिन हो रही है और आर्ट की जैसे खत्म हो रही है? क्यों कहा गया होगा ऐसा? मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जो रिसेंटली मैंने भी एक रिसर्च एक आर्टिकल अपना पब्लिश किया था, ये क्वांटम डॉट्स को लेकर के ही था सर। कि एक ओके। फोटोलुमिनिसेंस नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे लाइट डालेंगे ना तो वो डिफरेंट हम्म। डिफरेंट कलर की लाइट को एमिशन करेगा। इसका सीधा सा ओके। मतलब होगा कि जब मैंने इस रिसर्च को स्टार्ट किया था ना, तो कुछ एक धारणाएं, पॉजिटिव धारणाएं लेके कोई फिलॉसफी जैसे लिटरेचर को पढ़ करके स्टार्ट किया था। तो हम्म। ऐसे फर्स्ट वाले वर्ड का ये मतलब हुआ। सेकंड पे आते हम्म। हैं, जैसे मैंने देखा कि मेरे ये ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले कि अगर मैं साइज को वेरी करूंगा तो मुझे कॉलर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, या यूं कहिए कि डिफरेंट लाइट एमिशन मुझे मिलेगा, जिसको मैं डिफरेंट एलईडी कंस्ट्रक्शंस में यूज कर सकता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन से सीधा सा यहाँ मतलब एक आर्ट का है सर। ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है थैंक यू। ठीक है। नरेश, आपका इंटरव्यू ओवर होता है। थैंक अब यू हम सर। फीडबैक पे आते हैं ना, फीडबैक वाले पार्ट पे। ठीक है, तो फीडबैक में मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपने जो लास्ट में जो मुझे समझाया, साइंस और फिलोसफी और आर्ट के जो रिलेशनशिप है, ये बहुत अच्छा था। और आपने खुद के एग्जाम्पल से बताया, ये और भी चीज़ अच्छी थी, ताकि एक ऑथेंटिसिटी आई आपके उसमें। और एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि वो मैंने आपको बताया भी था कि आप जैसे मेडिटेशन है तो काफ़ी बोर्ड मेंबर के मन में ये रहता है कि मेडिटेशन के ऊपर वो आपसे पूछ सकते हैं। तो विपश्यना बहुत पॉपुलर है एक्चुअली। हॉबी को चेंज कर लो सर। नहीं नहीं, आप चेंज ना करें, अगर मेडिटेशन आपकी हॉबी है और आप रोज डेली करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे सामने साथ। वाले के मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि अगर वो हम्म। पूछने की, आपको नहीं भी पता है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट क्यूरियोसिटी होती मैं है पढ़ ना? लेना तो सर। आप, हाँ, विपश्यना जो है वो काफ़ी पॉपुलर है और ये ऑल ओवर इंडिया होती है। इसमें जी। 10 डेज का कैंप लगता है और एकदम नोबल साइलेंस मेंटेन की जाती है वहाँ पे, थोड़ा स्ट्रिक्ट कोड ऑफ जी। कंडक्ट होता है, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इनके लिए अभी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला था, इनके संस्थापक थे इंडिया के अंदर। जी। ये विद्या एक्चुअली इंडिया से लुप्त हो गई थी और जी। इस विद्या को वापस भारत में लेके आए एक सत्येंद्र गोयंका जी थे। जी। तो उनके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेना, उनके 100 साल हो गए थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके बारे में कुछ बोला था। और जी। मेडिटेशन से कहीं रिलेट हो रहा है। ठीक है, और जी। विपश्यना का मतलब क्या होता है, एक बार ये भी देख लेना। जी। वी का मतलब होता है विशेष, और पश्यना का मतलब देखना, मतलब जी। विशेष रूप से देखना किसी चीज को। ऐसा नहीं देखना जैसे हमको दिखती है, नॉट एज इट इज अपियरिंग, बट जी। एज इट इज, जैसी वो है वैसे देखना। तो ये इसका है। योग के बारे में मैंने आपको पूछा क्योंकि मेडिटेशन और योग का भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हो ही जाता है। तो देखिए, जी। जो पतंजलि थे ना, हमारे महर्षि जी। पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र लिखे थे, जी। वो योग से उनका मतलब कभी भी जोड़ना नहीं था। ये ओके। योग शब्द जो है ना, ये युज धातु से आता है, संस्कृत की जी। युज। और युज का मतलब होता है समाधि।
तो जो समाधि की ओर ले जाए वो योग होता है। मतलब पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो जो योग सूत्र के निर्माता हैं, उन्होंने तो ये बताया था। तो आजकल जो योगा कल्चर है वो थोड़ा सा वो जोड़ने वाली बात और माइंड बॉडी वाली बात, बाकी ओरिजिनल जो है ना पतंजलि का, वो था युज। युज शब्द से आता है संस्कृत की, इसका मतलब होता है जो समाधि की ओर ले जाए, वो योग है। फिर जी उन्होंने अष्टांग योग का अपना कॉन्सेप्ट दिया। तो मेडिटेशन योग जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, थोड़ा सा पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। वैसे आपकी नॉलेज अच्छी है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरी तरफ से ये था। एक दो चीजें मैंने नोटिस करी, जैसे आपको कुछ सोचना होता है तो आप बोलते हैं कि कैन आई थिंक अ लिटिल बिट। तो इसकी जगह आप ऐसे बोल सकते हो कि सर कैन यू प्लीज अलाउ मी अ मिनट टू रिकलेक्ट माई थॉट, है ना। ओके कैन सर। आई हैव अ मिनट टू रिकलेक्ट थॉट, जी ऐसे सर। एक थोड़ा सा शब्द को चेंज कर सकते हो। जी और ऐसे ही बस इन चीजों को, थोड़ी चीजों का ध्यान रख लोगे, बाकी तो आपकी बात सब सही थी। बाकी बोर्ड जी मेंबर अपना ऑब्जर्वेशन दें, जैसे अविनाश आप दें। जी हेलो हेलो नरेश। जी जी सर। जैसे आपने उस दिन जिक्र किया था ना कि आप अभी कुछ दिन पहले पेटेंट एग्जामिनर का एग्जाम लिखे थे, जी तो इसलिए मैंने आपसे वो सवाल पूछा था। आई गोट द पॉइंट सर। हाँ, आपने उसका सही जवाब दिया था। जी बस मैं आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा था। जी। ठीक है। और आपकी सर नॉलेज फिजिक्स में ठीक है, अच्छी है। बट जैसे वो भी अच्छा है कि यस। आपको जो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे वो भी आपको पता है। बट जैसे एक ईवी वाला सवाल हमने आपसे पूछा था ना, तो उसको वो थोड़ा आप पढ़ लीजिए, वो आपने बहुत बेसिक आंसर दिया था। थोड़ा क्योंकि सा मॉडिफाई करना चाहेंगे तो बताएंगे सर कि क्या क्या ऐड कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली बता पाएंगे। देखिए 20 था हमें सबसे, हमारा जो पहला अभी होराइजन है 2030 वाला टारगेट है हमारा, कि जी 2030 में जो हमारी 500 गीगावाट एनर्जी हम अपनी रिन्यूएबल सोर्सेज से डिराइव करेंगे। जी पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो मेरा सवाल था कि जो हम अपने पैसेंजर व्हीकल और सारी फ्लीट हो क्या हम 100% उसमें कन्वर्ट कर देंगे क्या? बट जी ये अभी लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, जी क्योंकि हम वर्ल्ड के मुकाबले जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ईवी के एरिया में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पहली बात वो है बहुत कम। जी और दूसरी चीज़ सर, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं लिथियम आयन, ये भी हमारे पास नहीं है। हम लिथियम ट्रायंगल से सोर्स कर रहे हैं, या चाइना जी से 90% चीज़ें सोर्स हो रही हैं। तो फिर 100% कन्वर्ट होना ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। जी मतलब सर। आई गोट ये द पॉइंट मेरे सर। डायरेक्शन आप समझ गए होंगे। यस सर। फाइन। और एग्जैक्टली मतलब यही सब बातें हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा आप देख लीजिए, बाकी आप। हाँ, जैसे वो स्ट्रिंग थ्योरी और कॉर्क वाला जो आपसे आपसे जो सवाल पूछे थे ना, यस सर। उसका आपने सही आंसर दिया। सही आंसर दिया। पर वो एक बार मतलब एक बार में आप सही आंसर दीजिए, मुझे 2 बार पूछना पड़ा। जी हाँ, सर थोड़ा मैं ध्यान रखूँ। टाइम ले लीजिए 1 मिनट, फिर आराम से आंसर दीजिए। जी बस मेरी तरफ से यही था सर, और आप काम एंड कंपोजर अपना बना के रखे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जी। जैसे ओके। मैं पीएचडी को सर मेंशन करूंगा तो हो सकता है कि वो मेरे पीएचडी वाले में ही जैसे नैनो मटेरियल्स हैं और क्वांटम डॉट्स हैं और फिर नोबेल प्राइज है इसके नियर अबाउट घुमाएं, बेसिक फिजिक्स वो नहीं पूछें। इट में भी पॉसिबल। वो सर हाँ वो बिल्कुल, बहुत। बिल्कुल पॉसिबल है। वो डिपेंड ठीक करता है। है कि आपके बोर्ड मेंबर कितने अपडेटेड है खुद से। अगर कोई और अपडेटेड मेंबर सेकंड, आ गया तो पूछ सकते हैं। जैसे मेरा जेएनयू है तो ऑफ कोर्स की हाँ क्वेश्चन हाँ हाँ आएंगे। हाँ हाँ, वो वाला एंगल भी ठीक। आपका आएगा। एक्चुअली क्या है, हम 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू लेंगे। अभी आपका जब सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा ना, तब हम इन एरियाज को भी टच करेंगे जो हमने अभी नहीं किए। जेएनयू ठीक है। वाला एंगल, है ना, हाँ जी। ये सब वाले एंगल, ये भी टच करेंगे। और सर आप बताएं, अमित सर बताएंगे। हाँ नरेश जी, आपका ठीक ठाक की नॉलेज अच्छी है। जी थोड़ा सा आप जैसे और डीप में अपना जैसे आसपास के, जैसे आपसे पूछा गया था जैसे करण लेक का है, तो जी। वहाँ पे आप कहे थे कि दान किया था उन्होंने, कुछ तो आपको पता होना चाहिए क्या दान किया गया था वहाँ पे।
जी और जैसे यहाँ हिसार के बारे में पूछा था मैंने, जो राखी गढ़ी के बारे में, जी तो वहाँ पे भी जैसे गवर्नमेंट का प्लान है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो वो अपना है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। जी तो आगे फ्यूचर में शायद वहाँ पे, मतलब अभी प्लान किया जा रहा है, तो जी वहाँ पे बनेगा अपना। जी और जैसे हरियाणा के बारे में जो स्पेसिफिक, जैसे एक अभी HSSC के नए चेयरमैन बनाए गए हिम्मत सिंह, शायद सर ने जी उसी के बारे में पूछा था, या दूसरे हैं सर वो? हेलो जी राहुल सर। हाँ, वो हो सकता है कहीं गए होंगे अभी वो। हाँ। हाँ सर बोलिए। एक अभी अपने HSSC के नए चेयरमैन बने हैं अपने हिम्मत सिंह, वो आप उन्हीं के बारे नहीं में नहीं नहीं पूछ रहे थे? नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली ये हिम्मत सिंह वो ना अलग है। तो कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, कुरुक्षेत्र से हिम्मत उनका बहुत सिंह नाम है। फिलोसफी हाँ, फिलोसफी नहीं से वो भी बताया था उसी ना साइड सर? से हैं अपने। जी जी जी, इनको फकरे मैं पढ़ हरियाणा का लूंगा। अवार्ड मिला था एक्चुअली, फकरे हरियाणा का अवार्ड मिला था इनको। जी सर, ओके मैं ओके। पढ़ जो लूंगा इसके अपने बारे ये हरियाणा से जो अवार्ड मिले हैं या जो नई नियुक्ति हुई है अभी जैसे, तो आप में। उनका जी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि करंट की चीजें पूछ सकते हैं वो। जी ठीक है। और बाकी आपकी नॉलेज ठीक है। और जैसे करनाल आपने डाला है, कुरुक्षेत्र डाला है, ये ऐसी जगह है जैसे वहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वहाँ की स्पेसिफिक क्या है, क्योंकि आप एक CM सिटी से हैं, तो हो सकता है कोई अगर वहां से होगा तो कोई और बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे वहाँ के आसपास के। तो आप इसके बारे में थोड़ा और जितना डिटेल में जा सकते हैं पढ़ लीजिएगा। जी कुरुक्षेत्र भी अच्छी जगह है और करनाल भी। तो जी बाकी ठीक था आपका। ठीक है, थोड़ा सा और नॉलेज आप इधर उधर से कलेक्ट कीजिए, हो जाएगा। जी सर, थैंक ओके, थैंक हाँ नरेश, तो आपका इंटरव्यू वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा था, आपकी पर्सनालिटी है सिविल सर्वेंट वाली। यू सर। बट कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा कर लोगे तो नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हम देखते हैं कि आप कितना, आप जो थोड़ा बहुत हमने बताया ना रिफाइनमेंट वाली बात, आप जी सर। उसको कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। जी सर। तो अभी के लिए तो इतना ही है, आपको कुछ डाउट है तो आप पूछिए। नहीं, वो सब मैंने नोट कर लिया है। बेस एक मुझे जैसे सर ने एक बार कुरुक्षेत्र के बारे में पूछा था और एक बार जैसे करनाल के बारे में पूछा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक क्रोनोलॉजी में नहीं बता पा रहा हूँ। मुझे एंशियंट से मॉडर्न की तरफ आना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कभी मैं एंशियंट बता रहा हूँ, कभी मॉडर्न बता रहा हूँ, कभी एंशियंट। ये मुझे अपने में थोड़ा सा भी यहाँ लगा। हम्म, ठीक है, वो तो आप, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ये चीज़ है, बिल्कुल है। इसलिए आप कर इस पे पाओ मैं तो करें, कर सकते हैं, कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। तो क्योंकि कुरुक्षेत्र एक आप ये भी याद रखिए, जो पहला श्लोक है ना उसका, गीता का, वो गीता महाभारत का। का, वो है ना कि कर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यदि यदि हाँ जी। बिल्कुल, वो भी थोड़ा सा याद रखें आप, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है बड़ा फेमस है, और आप क्योंकि कुरुक्षेत्र में अभी नहीं रह रहे, तो उनकी क्यूरियोसिटी हो सकती है कि आप हरियाणा में नहीं रह रहे, तो क्यूरियोसिटी जी हो सकती है। जी सर। गीता का पहला पहला श्लोक और आखिरी श्लोक दोनों दोनों बड़ा फेमस है। तो आखिरी श्लोक भी ठीक अगर है। आप, आपका है ऐसे इंक्लिनेशन है, ये तो कोई जरूरी नहीं है आपसे पूछे, है, आपसे पूछ सकते हैं मेरा कि है। क्या पढ़ते हैं, है जी आपका इंक्लिनेशन हाँ, ये भगवत सर। गीता पढ़ने में? मैं लॉर्ड तो कृष्ण फिर को आप, मानता हूँ तो हाँ, मेरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हाँ तो आप थोड़ा सा इसका 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 देख सकते हैं ना। जी। अच्छा, जैसे मैं ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ा हूँ जैसे, तो ऐसे हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ जाए? ब्रह्म कुमारी के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप जुड़े हुए हैं तो। जी हाँ, ब्रह्म कुमारी जो है, उनका उनका जो सिस्टम है, और वर्सेस दूसरे सिस्टम जैसे मैंने जैसे आपको बताया। कहाँ जी से स्टार्ट जैसे हाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या है, कौन इनके वो हैं, तो आप वहाँ जी थोड़ा उसके बारे में नॉलेज कर लेना उसके बारे जी सर। और जैसे कि आप जैसे ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे आप किसी ऐसे इंसान को, किसी लेमैन को, नॉर्मल इंसान को आप बताना चाहें, समझाना चाहें कि मेडिटेशन क्या होता है, तो फिर आप उसको कैसे बताएंगे? मेडिटेशन जी में कोई समझता है कि भाई मेडिटेशन में तो कुछ पता नहीं क्या बातें होती है, मुझसे तो समझ में नहीं आती, कोई आसान तरीके से बता दे कि मेडिटेशन में आखिर में करते क्या है, जी सर। तो आप कैसे समझाएंगे जैसे किसी को? तो मैं यही कहूँगा कि जैसे आपका एक शांत रहना ही एक मेडिटेशन है। जैसे हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में कितने सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये सब जो हमारी हम्म, लाइफ में दुर्घटनाएं घट रही है ना, हम इनको कम से कम कर सकते हैं, और उसको हम केवल ध्यान के मेडिटेशन के माध्यम से कर सकते हैं।
अच्छा, तो ये सर मेरा दुर्घटनाएं जो फोन घटती है आप स्विच बता ऑफ रहे हो हैं, जाएगा 20 सेकंड में ठीक सर, है, सॉरी फॉर दैट। कोई नहीं, कोई नहीं, आपसे अब नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, आपका थैंक यू सो मच टू इंटरव्यू हो ऑल, चुका ओके, है। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड गुड नाइट नाइट, टू गुड ऑल। नाइट। थैंक यू अमित सर। थैंक यू अमित सर। ओके जी, थैंक यू जी।